वो है डेनिस लिली का, जिन्होंने यहाँ पर 5 दिन बॉलिंग की और उनको एक विकेट नहीं मिली थी। और उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी यहाँ पर कब्र खोद दें। इसी ड्रेसिंग रूम से सचिन तेंदुलकर भी उतरा हुआ है। वो लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि इकबाल स्टेडियम की तारीख क्या है, कब ये इकबाल स्टेडियम बना था, इसकी कैपेसिटी कितनी है, और ये लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से थे बल्कि ज़्यादातर नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश से थे, जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि स्टेडियम के बारे में हमें मज़ीद मालूमात दो कि अब तक इसने कितने ओडीआई मैचेस होस्ट किए हैं, कितने इसने टेस्ट मैचेस होस्ट किए हैं, कोई मशहूर किस्सा ही सुना दो भाई। तो आज इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि आइंदा 1-2 माह में यहाँ पे दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ सकती है। उस हवाले से एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कब मैचेस हो सकते हैं, कौन से मैचेस हैं, डेट्स क्या हैं, सब कुछ आपको बताऊँ। लेकिन अब पहले बात कर लेते हैं इस इकबाल स्टेडियम की तारीख की। तो बेसिकली यहाँ पर अभी मैं इकबाल स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर पहले एक छोटा सा ग्राउंड था। यहाँ पर लड़के जो है वो टेनिस से क्रिकेट खेलते थे। तो फैसला क्या किया गया, 3 डिपार्टमेंट से जिन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर कोई अच्छा ग्राउंड बनाया जाए और जहाँ पर बच्चे आके खेल सकें और नौजवान आके खेल सकें। फैसलाबाद क्रिकेट की एक बहुत अच्छी खेप देता था उस वक्त भी। तो फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक प्राइवेट मिल और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उस वक्त की थी, उन्होंने मिल के यहाँ पर स्टेडियम बनाने का फैसला किया। और 1964-1965 में यहाँ पर एक छोटा स्टेडियम जो है वो बना दिया गया। आल्दो इसका जो 2 किलोमीटर्स का इसका वो एरिया है वो मुख्तसर ज़रूर किया गया था, बट यहाँ पर स्टैंड्स नहीं थे। ये बड़ी मज़े की बात आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टैंड्स नहीं थे यहाँ पे। यहाँ पर तमाशाइयों के बैठने की जगह नहीं थी, पवेलियन नहीं था, जस्ट ग्राउंड बनाया गया और 1-2 बेंचेस वगैरह लगा दिए गए और इसको स्टेडियम की लुक दे दी गई। लेकिन उसके बाद इसको प्रॉपर रेनोवेट किया गया और स्टैंड्स बनाए गए। 1974 में इसको जब रिकंस्ट्रक्ट किया गया कुछ चीज़ों को, तो ये एक अच्छा स्टेडियम बन के सामने आया। और 1978 में फैसलाबाद के इस इकबाल स्टेडियम ने अपना पहला टेस्ट मैच होस्ट किया। और आपको पता है कौन सी टीम यहाँ पर आई थी? इंडिया ने यहाँ पर विजिट किया पाकिस्तान का और एक टेस्ट मैच इस इकबाल स्टेडियम में खेला गया। फिर क्या हुआ, फिर कुछ ही अर्सा बाद यहाँ पर पहला ओडीआई मैच भी खेला गया। और अब तक यहाँ पर, चूँकि अभी तकरीबन 17 साल हो गए हैं, यहाँ पर कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। तो 17 साल पहले तक यहाँ पर तकरीबन 12 ओडीआई और 21 के करीब टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं। और सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि पहला मैच भी यहाँ पर इंडिया ने ही आकर खेला था और आखिरी मैच 2005 में यहाँ पर टेस्ट मैच हुआ, वो भी इंडिया ने आकर खेला। और उस टेस्ट मैच की ख़ास बात ये थी कि वो भी ड्रा हुआ और पहला मैच भी यहाँ पर ड्रा ही हुआ। इस विकेट के हवाले से कुछ अहमगोइयाँ जो है वो पाई जाती, कुछ किस्से बड़े मशहूर हैं। उनमें से एक किस्सा जो हर ज़बान ज़द आम है वो है डेनिस लिली का, जिन्होंने यहाँ पर 5 दिन बॉलिंग की और उनको एक विकेट नहीं मिली थी। और उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी यहाँ पर कब्र खोद दें। एक इतना वर्ल्ड क्लास ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो क्रिकेट को जानते हैं, उनको पता है, वो समझते हैं कि लिली किस लेवल का बॉलर था। वो कह रहा था कि मेरी यहाँ पर कब्र खोद दें, ग्रेव यार्ड बना दें यहाँ पर, इस तरह का उन्होंने कहा था। तो ये इस लिहाज से भी फेमस है। एंड देन अगेन यहाँ पर एक अंपायर और एक कैप्टन की बहस हुई थी, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, उसको वहीं पर रैप अप करते कुछ और बातें कर लेते हैं। तो ये स्टेडियम जिसने अपना पहला टेस्ट मैच 1978 में होस्ट किया, पहला ओडीआई मैच 1988 में होस्ट किया और 2008 में यहाँ पर आखिरी ओडीआई हुआ था और वो बांग्लादेश ने आके खेला था। जो कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान का टूर किया था, 5 ओडीआई थे, दूसरा ओडीआई मैच इसमें खेला गया था। और तब भी इस इकबाल स्टेडियम के ये सूरत हाल थी कि बारिश होगी और मैच को फिर डकवर्थ लुइस मेथड के तहत खेला गया और वो फिर पाकिस्तान जीत गया। देन अगेन अब खबरें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होने जा रहे हैं, तो इसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। कुछ लोग पूछ रहे थे यार यहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके अच्छे खासे स्टैंड है। तो टोटल 8 गेट्स बनाए गए हैं इसके, जहाँ से शायकीन क्रिकेट इंटर हो सकते हैं। और 17 से 18 हज़ार की कैपेसिटी, तकरीबन 16 से 17 ज़्यादा मैं कहूँगा कैपेसिटी के यहाँ पर लोग आके मैचेस को देख सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट हुई है और ये बहुत कम, और T20 एक भी मैच नहीं हुआ। ये इसका इकबाल स्टेडियम का रिकॉर्ड टूटने वाला था अगर बांग्लादेश ने जो दौरा पाकिस्तान किया और 2 T20 मैचेस इकबाल स्टेडियम को मिल गए थे, अगर वो हो जाते तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर
T20 मैच का इनेकाद भी हो जाता। स्टेडियम वर्ल्ड कप मैचेस भी होस्ट कर चुका है। इससे ग्राउंड के एक और बड़ा खास वाक़या मशहूर हुआ था, वो था शाहिद आफरीदी का। जी हाँ, 2005 की बात है, इंग्लैंड पाकिस्तान के दौरे पर था और शाहिद अफरीदी ने यहाँ पर मौजूद जो पिच थी उसको उखाड़ दिया था। तो ये वाक़या भी बहुत फेमस हुआ इंटरनेशनली। एंड देन अगेन 2016 में फिर एक ऐसी वाक़या पेश आया कि अहमद शहजाद, जो कि पाकिस्तानी टीम के ओपनर भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये हरकत की। वो लाहौर से खेल रहे थे इनफैक्ट, और पाकिस्तान कप हो रहा था, तो ड्रेसिंग रूम के शीशे तोड़ दिए थे। ये वाक़या भी बड़ा मशहूर हुआ। अब ये 17,000 की कैपेसिटी का इकबाल स्टेडियम, जो कि 1964 में इनिशियली कंस्ट्रक्ट किया गया, फिर रेनोवेट किया गया 1974 में, और उसके बाद जो बाकायदा तौर पर पहला मैच वो 1978 में हुआ, टेस्ट मैच था। अब तक मैंने आपको पहले बताया 21 टेस्ट मैचेस तकरीबन होस्ट कर चुका है और 12 ओडीआईज। अब यहाँ पर फिर अगर क्रिकेट होती है तो ये जो कैपेसिटी है ये अच्छी खासी है, जिस तरह से इसको बेहतर किया गया, बहुत अच्छे तरीके से किया गया। ये जो जगह जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, बल्कि ये इमरान खान इंक्लोजर है, इसको ज़रा अगर तुम इसको कैमरे को घुमाओ, यहाँ से ही इसी ड्रेसिंग रूम से सचिन तेंदुलकर भी उतरा हुआ है। इसी ड्रेसिंग रूम से बड़े बड़े स्टार्स, शाहिद आफरीदी, इवन इमरान खान इस स्टैंड से उतर के इस ग्राउंड में खेला हुआ है। तो ये वो तारीखी लम्हा, मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा कि जब यहाँ से इमरान खान इंक्लूजर से सचिन तेंदुलकर उतर रहा है। तो ये तारीख अपने अंदर समोए हुए है इकबाल स्टेडियम। तो और आपके जहन में क्या सवाल है इस इकबाल स्टेडियम के हवाले से, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक बोनस चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस इकबाल स्टेडियम से, वो ये है कि ये इकबाल स्टेडियम, ये कोई पीसी भी नहीं देखता है इसको, बल्कि ये यहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके अंडर आता है। और ज़िले इंतज़ामिया इसकी जो सारी मैनेजमेंट है वो देखती हैं, इसका खर्च कितना है, इसके पैसे कहाँ से आने हैं, कैसे लगने हैं, रेनोवेट कैसे करना है, तो वो टोटली यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया करती है। ये स्टेडियम तकरीबन 2004-05 तक तो विदाउट फ्लड लाइट्स रहा है, लेकिन 2004-05 में यहाँ पर फ्लड लाइट्स लगाई गई, जिसके बाद डे एंड नाइट मैचेस यहाँ पर होना शुरू हुए। 2005 में ही यहाँ पर जो ओडीआई मैचेस हैं उनका आगाज़ हो गया था। डोमेस्टिक के बहुत सारे टूर्नामेंट यहाँ पर हो चुके हैं और रिसेंटली यहाँ पर नेशनल T20 मैच हुआ है, और उससे पहले यहाँ पर चैंपियंस वनडे कप हुआ है, और उससे पहले भी यहाँ पर 2018 में भी नेशनल T20 के कुछ मैचेस हुए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और इस तरह के जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं वो यहाँ पर होते रहते हैं। तो ये बहुत सारी तारीख अपने अंदर स्टेडियम समाये हुए है। और अब अगर इसकी जो फ्लड लाइट्स हैं उनको दोबारा से रेनोवेट किया जाता है, बेहतर की जाती हैं, तो ये और भी ज़्यादा हसीन हो सकता है। स्टैंड्स को डबल किया जाता है, और भी ज़्यादा हसीन हो सकता है। और कुछ काम ग्राउंड में किया जाए, ग्राउंड को मज़ीद बेहतर किया जाए। अब ये जो रिसेंट ग्राउंड है ये तकरीबन इंटरनेशनल मैचेस के लिए तो ओके है, लेकिन अगर इसको मज़ीद बेहतर किया जाए तो ये इकबाल स्टेडियम आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का एक मजबूत वेन्यू हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ पर हो सकती है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या इस स्टेडियम को बेहतर करने के लिए होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 2 स्टैंड्स है जहाँ पर चेयर्स मौजूद है, लगाई गई हैं। बाकी स्टैंड्स में, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं फट्टा, या फिर यूँ कह लें स्टैंड्स है जस्ट खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन अगर बाकी स्टैंड्स में भी चेयर लग जाएँ तो ये मज़ीद बेहतर हो सकता है। आपकी क्या राय है? राय का इज़हार ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।